नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार भारत सरकार की किरकिरी कराई है, उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि पूरी जो सरकारी तंत्र है, बीजेपी की जो सरकार है और बीजेपी पार्टी, सब के सब गोदी मीडिया जिसमें शामिल कर लीजिए आप, उनका सोशल मीडिया आईटी सेल शामिल कर लीजिए, उनके भक्तगण शामिल कर लीजिए, सब के सब ऑपरेशन कवर अप में जुट गए हैं। कवर अप मतलब सरकार की इज्जत बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस इज्जत बचाने के चक्कर में कहीं जो इज्जत है वो भी ना चली जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल शाम से लेकर दो बार भाषण दे दिए, कल टीवी पर और आज आदमपुर बेस पर, एयरफोर्स बेस पर। लेकिन दोनों ही जगह पर सबसे बेसिक सवाल का प्रधानमंत्री ने जिक्र तक नहीं किया। वो सवाल था कि अमेरिका को मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा, अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान भारत और पाकिस्तान से पहले क्यों किया, और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया है, उसकी सच्चाई क्या है, और तीसरा, अमेरिका ने कैसे कहा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे। ये तीन सवाल जिसका इंतज़ार मुझे कल भी था कि शायद प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, आज भी कोई जिक्र नहीं किया। और इसके साथ चौथा सवाल ये भी जो बनता है कि भारत का अब चीन को लेकर क्या स्टैंड है। जिस तरह से इस सारे मामले पर चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, उसके बाद भारत चीन से क्या कहना चाहता है। अब इन चारों सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, और जाहिर सी बात है देश और विपक्ष दोनों यही सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, इन्हीं सवालों का जवाब सरकार से चाहती है, लेकिन सरकार है कि जवाब नहीं दे रही, और उसके लिए कई तरह से जो है वो कवर अप प्लान करके उस पर काम करना शुरू कर चुका है। सबसे पहले बीजेपी ने अब घोषणा की है कि 13 मई से देश भर में 10 दिन तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और देश को बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल हुआ। सबसे पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर से जो हासिल हुआ वो हमारी बहादुर सेना ने हासिल किया। इसका राजनीतिकरण बीजेपी कैसे कर सकती है। और दूसरी बात, आपको क्यों ज़रूरत पड़ रही है देश को ये बताने की कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या हासिल हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार और बीजेपी भी मानती है कि फजीयत हुई है। खास करके ट्रंप बाबू ने बहुत बेइज्जती कर दी है, बेइज्जती करवा दी है। अब लोगों को बताना पड़ रहा है कि हमने इस युद्ध से ये हासिल किया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शायद सोच रहे होंगे, कल भी और आज भी नहीं सोच रहे, तो उन्हें समझना चाहिए कि ये दोस्ती कहीं भारी ना पड़ जाए। प्रधानमंत्री और कुछ निभाए ना निभाए, लेकिन दोस्ती बड़ी पक्की निभाते हैं। अडानी का कभी नाम नहीं लेते, अडानी से दोस्ती निभाते। अडानी को लेकर बहुत बार आरोप प्रत्यारोप झेल लिए प्रधानमंत्री ने, लेकिन नाम नहीं लिया कभी उनका। इसी तरह ट्रंप को लेकर अब पूरी किरकिरी हो रही है, लेकिन मजाल प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त ट्रंप का नाम लिया हो। अब की बार ट्रंप सरकार। We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. अब इसीलिए प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे। कल नेशन को जो है वो उन्होंने एड्रेस किया। ऑपरेशन कवर अप में और क्या किया जा रहा है, इस पर आगे आने से पहले जरा मैं कल के प्रधानमंत्री के भाषण पर आपको एक बार फिर लेके चलता हूँ। दरअसल देखिए, किसी दमदार इंसान की, वो चाहे एक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो, बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, शारीरिक भाषा, वो बहुत अहम होती है हर इंसान की ज़िंदगी में। इंसान अंदर से कितना कॉन्फिडेंट है, उसको खुद पर कितना भरोसा है, जो वो बात कह रहा है उस पर कितना विश्वास करता है, ये समझने के लिए आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा समझनी पड़ेगी। बड़ा बेसिक सा फ़र्क मैं आपको बताता हूँ। चाहे एक्टर्स को आप ले लीजिए,
जिस एक्टर की कला में दम नहीं होता वो ज़्यादातर आपको हाथ पैर चलाते हुए, डायलॉग बोलते हुए, एक्शन करते ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन जिसकी कला में दम होता है ना, इरफान खान की तरह, वो अपनी आँखों से और अपने हाव भाव से पूरी कहानी सुना देता है, उसे हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही फ़र्क पॉलिटिक्स में भी है, यही फ़र्क देश के बड़े पदों पर बैठने वालों में भी है। कभी आपने देखा था कि मनमोहन सिंह भाषण देते वक्त हाथ हिलाते हो, यूं 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 करते हो? कभी आपने इंदिरा गांधी को देखा हाथ हिलाते? कभी नेहरू को देखा हो? कभी आपने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा हो? पीवी नरसिम्हा राव को देखा हो? नहीं देखा होगा, क्योंकि उन्हें वो जो कहते थे, जो पब्लिक एड्रेस में या संसद में जो कहते थे, उस पर उन्हें विश्वास होता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कल जो देश के नाम संबोधन था, वो मैं अगर इस नज़र से देखूं तो मुझे बहुत बहुत नकली सा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ इस तरह से कई बार एक्टिंग करते नज़र आए जो शायद फिल्मों के हीरो भी ना करें। आपको उदाहरण के बताता हूँ, जैसे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हौसलों की बात कर रहे थे, तो वो अगर सीधा सीधा भी कह देते कि भारतीय सेना के शौर्य से पाकिस्तान हतप्रभ रह गया, तो लेकिन प्रधानमंत्री ने बाकायदा पूरा एक्टिंग करके दिखाया कि पाकिस्तान हतप्रभ रह गया, इस तरह का एक प्रेशर देके जो डायलॉग डिलीवरी जिस तरह से की जाती है। एक तो मुझे ही लगी। दूसरा, वो अक्सर प्रधानमंत्री इस तरह से उंगली उठा के बात करते, कल देखिएगा आप कल का भाषण में उनकी उंगली आपको अक्सर कांपती नज़र आएगी। हो सकता है वो उम्र की वजह से भी हो सकता है, उसका ज़रूरी नहीं कि उसके से कोई लेना देना हो सकता, क्योंकि 75 साल के होने लगे, शायद इस उम्र में हो जाता होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब भी देश को संबोधित करते हैं या सदन को संबोधित करते हैं या चुनावी सभा में संबोधित करते हैं, हमेशा उनकी भाषा में, उनके भाषण में एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट होती है, मैं बड़ी प्रोमिनेंट होता है। मैं या मोदी या मेरी सरकार, ये तीन शब्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देते। लेकिन कल शाम के उनके संबोधन में भारत शब्द पर जोर दिया जा रहा था, भारत भारत भारत। लेकिन आदतन एक जगह उन्हें जहाँ भारत कहना था, भारत मुंह से तो भारत बोला, लेकिन इशारा दरअसल अपनी तरफ हो गया। ज़रा देखिए। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। लेकिन भारत ने अब आप इसके दो तीन चीज़ें देख सकते हो। आप देखिएगा ध्यान से कि प्रधानमंत्री ने यूं किया और तुरंत नीचे कर लिया। वो उन्हें आइडिया हो गया कि भारत मैं नहीं हो सकता, मैं अपनी तरफ इशारा नहीं कर सकता। एक ही बार किया उन्होंने ऐसा। दूसरा, वो आदत क्रेडिट लेने की, कल भी उसी फ्लो में हाथ उनका चल गया, लेकिन उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया, जिससे मुझे ये एक चीज़ तो पता लगी कि ये भाषण लाइव तो नहीं था, रिकॉर्डेड था। चाहे वो 10 मिनट पहले रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन रिकॉर्डेड था, क्योंकि ठीक आधा घंटा पहले ट्रंप बाबू पूरी पोल पट्टी खोल गया और कहते हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। अगर लाइव होता तो प्रधानमंत्री को ट्रंप पर कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था। चलिए, शाम को हमने ये छूट दे दी कि प्रधानमंत्री लाइव नहीं थे इसलिए नहीं बोला होगा, लेकिन आज आदमपुर में भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, ना अमेरिका का जिक्र किया, ना ट्रंप का किया, ना चीन का किया, सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र किया। अब सवाल ऑपरेशन कवर अप कैसे चल रहा है, दूसरी बात। आलम यह हो गया है ऑपरेशन कवर अप का कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक, वो एक चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि भारत तो कभी युद्ध में उतरा ही नहीं था। रोज आपके डीजीएमओ ब्रीफ कर रहे हैं, उससे पहले विदेश मंत्रालय ब्रीफ कर रहा था, क्या क्या भारत ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, पाकिस्तान ने क्या क्या, सब ब्रीफ हो रहा था। जिस दिन सीज फायर हुआ था उस दिन भी बाकायदा एमईए की तरफ से अनाउंस हुआ था। और अब अजय आलोक कह रहे हैं कि भारत ने तो युद्ध किया ही नहीं, तो सीज फायर कहाँ से हो गया। इस
लेवल तक ऑपरेशन कवर अप में जुट गए हैं कि अब इस नैरेटिव को चलाया जाए कि भारत ने तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, युद्ध तो भारत कर ही नहीं रहा था, तो सीज फायर कहाँ से हुआ। अब ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। इस ऑपरेशन कवर अप और इस नए नैरेटिव का तीसरा पहलू देखिए, जो गोदी मीडिया बड़ी चालाकी से कर रही है। गोदी मीडिया क्या करती है आजकल? देखिए, गोदी मीडिया पैनल डिस्कशन करा रही है, उसमें एक बीजेपी का प्रवक्ता भी होता है, एक कांग्रेस का प्रवक्ता भी होता है, या किसी और पार्टी का भी प्रवक्ता होता है, और बाकी 2-3 डिफेंस एक्सपर्ट बिठा देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कौन होते हैं? पूर्व सेना अधिकारी जो हैं वो होते हैं। अब ऐसे में बड़ी चालाकी से गोदी मीडिया क्या करती है? ऑपोजिशन को फंसाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर पैनल में पूर्व सेना अधिकारी हैं तो ऑपोजिशन ज़्यादा पॉलिटिकल तीखे सवाल नहीं पूछ सकता, प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि उससे अगर कहीं गलती से कुछ निकल गया तो गोदी मीडिया को एक मसाला मिल जाएगा कि देखिए विपक्ष भारतीय सेना की बेइज्जती करता, भारतीय सेना का अपमान कर रहा है। इसलिए विपक्ष का जो भी प्रवक्ता होगा उसे बहुत तोल कर बोलना पड़ेगा और बहुत सोच समझकर बोलना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजी है, और उस स्ट्रेटेजी के तहत मोदी जी को कवर करने के लिए पूरा एक प्रोपेगेंडा या जो भी नैरेटिव है वो बनाया जा रहा है कि किस तरह से भारत ने क्या हासिल किया। हम कोई भी, वो चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, कोई सेना की कामयाबी से मना नहीं कर रहा। सेना ने जो हासिल किया, ज़रूर सरकार ने जो कहा वो सब हासिल किया है, लेकिन वो शौर्य सब सेना का था। यह सवाल न मीडिया न विपक्ष ये पूछ रहा है कि हमने क्या हासिल किया, सवाल ये तो है ही नहीं। ये तो सेना हमको बता चुकी है कि हमने क्या हासिल किया। सवाल यहाँ ये है कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, जब हम एडवांटेज में थे फिर सीज फायर की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अगर हुआ तो किन शर्तों पर हुआ, क्या लिखित हुआ, और सबसे बड़ा सवाल ट्रंप और अमेरिका का रोल क्या था, वो बीच में क्यों आए। सवाल ये है, लेकिन इन सवालों के जवाब से देने की बजाय नैरेटिव उस तरफ ले जाया जा रहा है कि हमने क्या क्या हासिल किया। ये तो सबको मालूम है। तो ये जो डिफेंस एक्सपर्ट को बैठाकर एक नई तरह की जो है वो चाल गोदी मीडिया चल रही है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ में भी आती है। कांग्रेस को ये फिलहाल इस सारे मामले पर बड़ी चीज़ें बहुत खामोशी से और बहुत बेहतरीन कर रही है। अब पवन खेड़ा ने बाकायदा एक्स पर ये लिखा है और सभी मीडिया चैनलों से रिक्वेस्ट की है कि पैनल डिस्कशन में अगर पूर्व सेना अधिकारी हैं तो उनके साथ पहले डिस्कशन कर लिया जाए, पॉलिटिकल डिस्कशन उसके बाद की जाए, क्योंकि पूर्व सेना अधिकारियों का राजनीतिक डिस्कशन में कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस समझ चुकी है। दरअसल इन सब के बीच में कांग्रेस रोज़ाना सवाल भी पूछ रही है, खास करके ट्रंप को लेकर। साथ में बेटा आ गया था, निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी साथ में बेटे की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। शिमला समझौता भी हो गया कि हम 2 राष्ट्र के बीच में बात करेंगे, तीसरा राष्ट्र पिक्चर में नहीं आएगा। अभी जो ट्रंप साहब पिक्चर में आ रहे हैं वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, MEA को, कि भाई वो ट्रंप साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है, हम क्यों सुन रहे हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हम लोग। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि सेना के बलबूते पर जो आज तक इतिहास में ये घटनाएं बड़ी बड़ी हुई, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो कहा, कल सचिन पायलट ने भी कहा था यही बात, भूपेश बघेल ने भी कही, एक साथ 2 निशाने कांग्रेस लगा रही है। एक तो सरकार से सवाल पूछ रही है और दूसरा इंदिरा गांधी का इतिहास दोहराने का मौका भी नहीं चूक रही। जब कह रही कांग्रेस कि 1971 में इससे ज़्यादा दबाव था अमेरिका का, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी, तो मोदी जी कैसे मान गए। ये सवाल हॉन्ट करेगा, ये सवाल मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए कांग्रेस स्पेशल सेशन की मांग कर रही है। और जो मैंने कल ही कह दिया था कि अगर मोदी जी
देश को संबोधित कर रहे हैं तो इसका मतलब या तो सेशन होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो मोदी जी सदन को संबोधित नहीं करेंगे और फिलहाल लग नहीं रहा कि सेशन होगा। इस सब के बीच में एक खामोशी बड़ी हैरान कर रही है और वो खामोशी है राहुल गांधी की। दरअसल सीज फायर जब से हुआ है तब से राहुल गांधी खामोश है, ना कोई एक्स पे लिख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी खामोश क्यों है। दरअसल राहुल गांधी की खामोशी को आप यूं देख सकते हैं कि एक हो सकता है तूफान से पहले आने वाली खामोशी हो, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है जब भी राहुल गांधी प्रेस के सामने आएंगे वो आपको मालूम है बिना तथ्यों के बात नहीं रखते, इसीलिए उनकी हर बात देर सवेर चाहे कभी भी हो लेकिन सच निकलती है। अब की बार भी वो तथ्य लेकर आएंगे और तथ्य लेकर आएंगे तब वो तीखे सवाल पूछेंगे और उन तीखे सवालों को लेकर इस देश की राजनीति में बवाल आना लाजमी है। राहुल गांधी फिलहाल इस मामले को थोड़ा सा शांत होते देखना चाहते हैं। जिस तरह से बीजेपी फिलहाल सेना के शौर्य को सामने रखकर उसके आड़ में ये जो गूफअप हुआ है ट्रंप को लेकर, इसको छुपाने की कोशिश करिए। राहुल गांधी फिलहाल इसको मुझे लगता है थोड़ा सा खामोश होने की, शांत होने की इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी सामने आएंगे और राहुल गांधी बहुत तीखे सवाल पूछेंगे, क्योंकि मेरे सूत्र भी ये बताते हैं कि राहुल गांधी कोई हल्की बात नहीं करना चाहते। इस पर राहुल गांधी चाहते हैं कि कुछ ऐसा लोगों के सामने सवाल रखे जाएं जो लोगों को भी लगे कि बात तो सही है। इसलिए राहुल गांधी फिलहाल खामोश है। लेकिन इस बीच अब आदतन है ना, बीजेपी आदत से मजबूर है। एक वीडियो है, ये देखिए आप। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह। ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं मैं आपको ये नहीं सुनाऊंगा, मोटा मोटा तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो भाषा किसी सभ्य आदमी की तो नहीं हो सकती। इनका कहना था कि पाकिस्तान चाहे आतंकियों ने हिंदू धर्म के लोगों को निशाना बनाया पहलगाम में, इसलिए मोदी जी ने उन्हीं की बहन को पाकिस्तान में भेजकर निशाना बनाया। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो इस देश की आन बान और शान है, जिस पर हम सबको नाज है, उसे ये शख्स आतंकियों की बहन करार दे रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये बीजेपी के नेताओं की हकीकत है, ये उनका असल चेहरा है। अब ऐसे में जब आप उनसे तीखे सवाल पूछोगे कि भाई आतंकी कहाँ हैं, जिन्होंने पहलगाम में मासूम लोगों की जान ली थी, वो आतंकी कहाँ हैं? जब आपने कहा, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया था, कांप रहा था और उन्होंने सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, तो भाई जब वो इतनी डरी हुई हालत में था, पाकिस्तान इतना डिफेंसिव हो गया था और भारत के पास इतना एडवांटेज था, तो कुछ तो शर्तें भारत ने रखी होंगी ना। वो शर्तें क्या है वो तो बताइए। उन आतंकियों का कुछ अता पता पाकिस्तान से लिया हो, कोई शर्त रखी हो कि उनको भारत के हवाले कीजिए, वो कहाँ है? वो रखी है तो बताइए। और क्या कुछ रिटर्न में हुआ है कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल है। या सब वर्बल है, या फिर जो ट्रंप कह रहे हैं वो बात सही है? ये सब सवालों से बचने के लिए ये तिरंगा यात्रा, ये सेना का शौर्य, ये सब कवर अप किया जा रहा है और इसी कवर अप के जरिए ऑपरेशन कवर अप चला के मोदी जी की इमेज को जो जैसा चाह रहे थे उस तरह तो नहीं बना पाए, लेकिन बचाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन ये भी मुझे ऐसा लगता है वही आवरण है जो हवा से बना है। जिस दिन इसकी हवा निकल गई उस दिन ये आवरण हट जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें सही लगी होंगी। अगर मुझसे कुछ गलती हुई और आपको लगता है कि नहीं यहाँ ये पॉइंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपकी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है। और आर्थिक मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए आप कर सकते हैं। नमस्कार।